नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं करता हूँ सभी बहुत ही अच्छी हूँ। आप सभी बॉडी हम 2026 तारीख बहुत बेहतरीन चल रही। तो आज के इस वीडियो में लेके आ चुके हैं आप सभी के लिए 18 फरवरी को सामान्य हिंदी को किस तरीके से आप अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखेंगे जो कि आपको एग्जाम में खुश होकर 100 में से 100 नंबर दे। आज के इस वीडियो में आपको ट्रिक बताऊंगा, टॉपर ट्रिक बताऊंगा। जानते हो मैं टॉपर हूँ। आज की वीडियो में आपको टॉपर ट्रिक बताऊंगा कि कैसे मैंने बोर्ड एग्जाम कॉपी लिखी जिस तरीके मैं टॉपर बना। तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में आपको पेपर दिया जाएगा। इस तरीके से आपका पेपर होगा, यही पैटर्न होगा बिल्कुल। देखिए सकते हो मैंने 2024 का 302 डीएल सेट लिखा है। आज के इस वीडियो में आपको इसका सेट का पूरा सॉल्यूशन दूंगा और आपको टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा इस सेट को आपको किस तरीके से और अपने बोर्ड एग्जाम का सेट को किस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस तरीके का पेपर दिया जाएगा और उस पर लिखा होगा इस तरीके 2026 लिखा होगा और उस पर थोड़ा निर्देश लिखे होंगे, आपको पढ़ लेने उसको। देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिए। यहाँ पे संपूर्ण प्रश्न दो भागों में विभक्त है, जो है खंड का और खंड खा में विभाजित है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को आपको उत्तर देना अनिवार्य रहेगा। तो देखिए, पहला खंड आपको दिया है, जैसे देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपनी 2025 में ही कॉपी लिखी थी। मेरी बोर्ड एग्जाम की कॉपी तो थी नहीं, लेकिन बोर्ड एग्जाम कॉपी नहीं तो इसका मतलब ये तो है नहीं अपने लिखेंगे नहीं। लिखी थी मैंने, जब मैं प्रैक्टिस करता तो मैं इस तरीके से लिखता था और नंबर भी लिखता था किस के मेरे कितने नंबर आए हैं और कहाँ कहाँ पे मेरा गलत हुआ, सभी कुछ लिखता था। तो देखिए, इस सेट का मैंने सॉल्यूशन किया था। तो देखिए किस तरीके से मैंने किया था, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। जैसे देखिए, खंड का है तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे खंड का डाला, ठीक है। और सबसे पहले हमने किसका उत्तर दिया, बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर दिया। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है। तो दिया मैंने खंड का डालिए। प्रश्नोत्तर संख्या देखिए डाली 1 और प्रश्नोत्तर संख्या क ख ग घ अंगा तक डाल ली है। और इस तरीके आपको दो दो या एक एक लाइन का गैप छोड़ना है, क्योंकि मैं तो कॉपी पे लिखता था ना, तो इसलिए यहाँ पे गैप नहीं छोड़ता था। लेकिन आपको कॉपी में अपना इतने यहाँ पे एक लाइन लिखने के बाद दूसरी लाइन छोड़ दीजिएगा, दूसरे में लिखिएगा। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे पहले का उत्तर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये लिख दिया। जैसे यहाँ पे आया ज्ञानोदय पत्रिका संपादन किसने किया था, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने किया था। दूसरा था द्विवेदी युग के लेखक कौन है, द्विवेदी युग के लेखक पूछा था। तो देखिए मैंने गलत बता दिया था, मोहन राकेश बता दिया था, लेकिन था इसका कौन था, द्विवेदी युग के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह थे, तो मैंने गलत बता दिया था। तो इस तरीके से मैंने लिखा था, तो ये मैंने इकट्ठा कर दिया था इसको, ठीक है। आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, आपको बताना है कि इस तरीके से आप लिख पा रहे हो, कितने क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, तभी आपको लिखना है। आपको खुद से अपना एग्जामिनर बनना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, ध्रुव स्वामी किस विधा की रचना थी, नाटक की थी, लिख दी विकलांग श्रद्धा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख सकते। तो मैंने देखिए एक एक अंगा तक मैंने 5 प्रश्न कर दिए और मैंने यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त किए थे, 4 नंबर यहाँ से मैंने प्राप्त किए थे, ठीक है। अब देखिए दूसरे का आ रहा है, ये दूसरे का देखिए, दूसरे का रहा 2 का का अंगा तक था। तो मैंने यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल ली, फिर यहाँ से का से लेके अंगा तक लिख दिया। फिर देखिए यहाँ पे प्रश्न का केवल प्रश्न नहीं लिखना है आपको, बस आंसर लिखना है। पहले का कौन सा, का कौन सा सही था, का चौथा ऑप्शन सही था इसलिए लिख दिया, खा का दूसरा, अंगा का तीसरा। इस तरीके से आपको लिखना रहेगा, ठीक है। इसे देख लीजिए। अब देखिए, अब आपका आता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये आपका इतना हो गया पोर्शन। इसमें इतने पोर्शन हमने कितने नंबर प्राप्त कर लिए, 9 नंबर, ठीक है। यहाँ से 5 नंबर, यहाँ से 4 नंबर, 9 नंबर हो गए अपने। अब आता है अपना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि गद्यांश। अगर आपने गद्यांश की ट्रिक नहीं देखी, गद्यांश करने की ट्रिक क्या है वो भी देख लीजिए, आपको 20 नंबर पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए तीसरा है, देखिए दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए किस पार्ट से, देखिए पहला वाला तो मैंने नहीं किया था। जैसे देखिए आपको करना क्या है, जैसे मान के चलिए ये आपको आता है, जैसे देखिए ये आपका जन का प्रवाह अनंत होता है सब, ये भूमि दिख गई और राष्ट्रीय दिख गई। तो किस चैप्टर से हो गया, राष्ट्र का स्वरूप। उसके लेखक कौन हो गए, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो गए ना। ट्रिक से मैंने आपको बता दिया था, ट्रिक बताई थी कि नहीं बताई थी, तो हो गई। अब इसको आपको ये पढ़ लिया, संदर्भ पढ़ लिया, पाठ का नाम समझ गया, लेकिन इसका रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, इसके क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। देखिए राष्ट्र निवासी जन के किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य स्थापित किया, भूमि के साथ किया, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश लेखक किस विधा की रचना की है, गद्यांश लेखक की किस विधा की रचना की है। अगर आपको ये नहीं आता, देखिए संतत वायु और रश्मियों का अर्थ क्या है, अगर ये दो प्रश्न नहीं आते तो आपको छूट जाएंगे। तो अथवा वाला देखिए, अथवा वाला अगर आपको सरल लग रहा है तो अथवा वाला कर लीजिए। जैसे देखिए न्यूनतम गुजारा करने के जीवन में बीतने में निश्चित रूप से कोई भी हर्ज नहीं है, महात्मा गांधी जैसे जीवन व्यतीत किया था पसंद, ऐसा जीवन शैली में कोई वो नहीं है। और बताइए ये चैप्टर किस चैप्टर से है, ये चैप्टर किस चैप्टर से बताइए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हम और हमारे आदर्श। ये अगर आपको चैप्टर आता है तो आप लिख दीजिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। जैसे देखिए ये लिखा, मनुष्य सदैव किस प्रकार का जीवन शैली अपनाना चाहिए, इसमें लिखा है सादा सादा अपनाना चाहिए।
लेखक महात्मा गांधी को किस उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं। देखो इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे सबसे पहले आपको संकेत लिखना है, न्यूनतम गुजारा से लेके कौन सा किया आपने, प्रश्नोत्तर संख्या 3 का अथवा से किया था। तो सबसे पहले आपको ये प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है। फिर इसका देखिए यहाँ पे आपको डालना है इसका संकेत। संकेत क्या कौन सा वाला कर रहे हैं, न्यूनतम गुजारा की 2 लाइन, फिर लास्ट वाला लिख दीजिए, फिर शीर्षक लिखिए, फिर लेखक लिख दीजिए। इस तरीके से आपको मतलब क्या है, देखिए गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है, बस शीर्षक लिख दिया और लेखक लिख दिया। रेखांकित अंश की व्याख्या कर दी हमने और इस तरीके से हमने प्रश्न का उत्तर दिया। और देख सकते हो मैंने 5 प्रश्न का उत्तर इस तरीके से दिया था और मैंने नंबर काट पीट के अपने मान के चलिए 9 नंबर तक मैंने यहाँ पे पा लिए। जिसे कहीं पे गलत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर टीचर काट सकता है, कितने काट सकता है, 1 नंबर काट सकता है इसमें, तो यहाँ पे 9 नंबर मैंने पाए थे। तो अगला देखिए, अगला आपका आता है 4 का, कौन सा आता है प्रश्न, देखिए 4 का आता है, 4 का अथवा और 4 का प्रश्न आता है। देखिए आपको पद्यांश दिए जाएंगे इसमें, अपने जीवन का रस देकर जिसने यत्नों से पाला है, ये दिया है इसमें, ठीक है। हमको इसको छोड़ दीजिए, अगर इसको आपको नहीं आता तो अथवा वाला देख लीजिए, एक बार देख लीजिए क्या दिक्कत है। देखिए जो प्यारे मन जो उपवन या वाटिका में खड़े हो, देखिए ये आ गया ना, ये किस पाठ से है, ये हरिऔध वाले पाठ से है ना, हरिऔध वाले पाठ से। मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, बताई पवन दूत का बताई थी मैंने आपको ट्रिक, जी हाँ आपको पता है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है और देख सकते हो मैंने संकेत लिख लिया है, इस तरीके से लिखना है, संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, इस तरीके से मैंने प्रश्नों का उत्तर दिया था सभी प्रश्नों का। इस तरीके से आपको भी प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। इसको देख लीजिए एक बार ध्यान से किस तरीके से मैंने लिखा है। अगला देखिए, अगला आपका आता है, तो अगला देखिए अगला टॉपिक आता है कि अगला टॉपिक आपका होगा साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय देखिए मैंने किस तरीके से लिखा था वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले मैं साहित्यिक परिचय में यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या साहित्यिक परिचय जिसका लिखना था कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का लिखना था हमको, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे संक्षिप्त परिचय लिख दिया। पहले वो ट्रिक बताई मैंने, बताई है कि नहीं बताई है, अगर आपने ट्रिक नहीं देखी तो वो ट्रिक जाके जरूर देख लीजिएगा। इस तरीके मैंने साहित्यिक परिचय लिखा और इनकी कृतियाँ यहाँ पे लिख डाली, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, इनका जीवन परिचय यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। 5 मिनट में इनको इसको लिख डालना है। इसको नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिए एक बार ध्यान से। तो अगला आता है कवि का। देखिए कवि का भी मैंने इसी तरीके से लिखा था। देखिए कवि का यहाँ पे देखिए दिया है ना, 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। कवि का देखिए दिया महादेवी वर्मा, मैथिली षड् गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध का में से मैथिली षड् गुप्त का आता था, तो दूसरे का मैंने यहाँ पे लिख दिया साहित्यिक परिचय डाला, हेडिंग डाली और यहाँ पे इनकी कृतियाँ लिख डाली सभी, ठीक है। और जो इनका मेन पार्ट था उनको मैंने ब्लैक से लिख दिया ना, इस तरीके से आपको भी लिखना है। तो अब देखिए अब आपका आता है टॉपिक, अब दिया जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे अब क्या है, अब यहाँ पे आपको दिया जाएगी कहानी लिखिए। कहानी देखिए यहाँ पे कहानी दिया जाएगी 6 प्रश्न में। लाठी अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए या ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखना। अधिकतम सीमा 80 शब्द। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखी थी, देखिए इस तरीके से आपको लिखना है। कहानी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चरित्र चित्रण जैसे मैंने 7 का देखिए, अब आता है चरित्र चित्रण। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए 7 का आता है आपका। 7 में जौन से आपके जिले में पड़ता है वौन सा कीजिएगा। जैसे मेरे मैनपुरी जिले में पड़ता था आलोक व्रत, तो आलोक व्रत का मैंने लिखा था, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। चरित्र चित्रण में उनका 5-6 हेडिंग डाल देनी है, जिसका भी लिख दो, जिस कैरेक्टर का भी, बस इस तरीके से आपको हेडिंग डालनी है। और लास्ट में उनके आधारित एक मंत्र लिख देना जिससे उनको एग्जामिनर को अच्छा लगे और आपको खुश होकर 5 में से 5 नंबर दे। निष्कर्ष लिख देना। और अब आपका आता है संस्कृत, आपको किस तरीके लिखना है। संस्कृत कहानी जैसा होता है वही देखिए यहाँ पे डॉट डॉट करके लिख देना है। यहाँ पे संकेत देके संदर्भ लिखना है, संस्कृत भाषा में महत्तम अनुवाद लिख देना है, ठीक है। इसको देख लीजिए एक बार ध्यान से। अब देखिए आपका आता है यहाँ पे, देखिए अब आपका आता है संस्कृत पद्यांश पे या संस्कृत श्लोक पे। देखिए किस तरीके से आपको लिखना है। ये 2 आपको दिए जाएंगे। संदर्भ लिखना है आपको सुभाषित रत्नानी, ये आपको अनुवाद लिख देना है, बस इतना ही होता है, इसका ज़्यादा बड़ा नहीं होता है बस। अब आता है 9 का प्रश्न। 9 में आपको दिया होगा, देखिए क्या दिया होगा, निम्नलिखित मुहावरा दिया, तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी मुहावरा, ठीक है। मुहावरा हेडिंग डालनी है। मुहावरा कौन सा लिखा था, तीसरा लिखा था हमने। तीसरा लिखकर एक का अर्थ लिखना है, ठीक है। एक का मुहावरा, ईंट से ईंट बजाना मतलब बदला लेना, तो इसका वाक्य प्रयोग लिख दिया यहाँ पे हेडिंग डाल के सही से अच्छे से। रमेश ने अपने पिता का मृत्यु का बदला सुरेश से बहन उसकी दुकान को बर्बाद करके ले लिया, यह तो रमेश ने ईंट से ईंट बजा दी। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। देख सकते हो मैंने 1 नंबर दिया था ईमानदारी से। अगला देखिए, अगला आपका आता है यहाँ पे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का भी इसी तरीके से मैंने किया था। यहाँ पे ये डालना है और आपको हेडिंग डालनी है। यहाँ पे 3 प्रश्न का उत्तर देना, आपको 6 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो अब आते हैं देखिए 11वां, शब्द युग्म के सही अर्थ लिखना होता है। देखिए 11वां देखिए क्या है, शब्द युग्मों के सही अर्थ लिखना। जैसे मेघ, और मेघ मतलब क्या हुआ, मेघ मतलब बादल और मेद मतलब चर्बी।
इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा था। देखिए यहाँ पे 11 का बादल और कील, बादल और कील ये गलत हो गया था ना, तो मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था। दूसरा कौन सा था, दूसरा जो गलत था मैंने वहाँ पे गलत लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं। निर्वाण और निर्माण, देखिए ये वाला मैंने क्या लिख दिया था, मृत्यु और बनावट, ये गलत हो गया तो मैंने यहाँ पे गलत कर दिया था। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे 1 नंबर वहाँ पे गड़बड़ किया था, एक नंबर मैंने उसमें गड़बड़ किया था बहुविकल्पी प्रश्न में, और 1 नंबर मैंने गद्यांश में अपना काट लिया था, 2 नंबर यहाँ से काट लिए, 4 नंबर मैंने टोटल काट लिए अपने। ठीक है, टोटल। अगला देखिए 11 का खा, 11 खा निम्न के शब्दों से, देखिए शब्दों के अर्थ लिखने थे, 2 सही अर्थ है। पंचानन जैसे लिख दिया मैंने, पंचानन 5 सिर वाला हनुमान लिख दिया, पंचमुखी हनुमान, तो मैंने यहाँ पे 1 नंबर पूरा दे दिया। ठीक है, और प्रश्न ज्ञा खा का इस तरीके से आपको देना है प्रश्नों का उत्तर। शुद्ध वाक्य आपको कैसे लिखना है सभी कुछ देख लीजिए। अब आता है आपका 12 का वाला, ये 6 नंबर का टॉपिक फिक्स होता है, इसमें हास्य रस, करोड़ रस, यमक अलंकार, इस तरीके से आपको लिखना होता है। इस तरीके से मैंने लिखा था उदाहरण तरीके से, 12 का खा इस तरीके से आपको लिखना है, 2 नंबर, 4 नंबर आपको मिल जाए। इस तरीके से आपको छंद लिखना है और यहाँ पे इसका उदाहरण लिख देना बस। अगला आपका आता है कि अगला पत्र लेखन आता है। पत्र लेखन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पत्र लेखन की वीडियो नहीं देखी उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। 6 नंबर का टॉपिक फिक्स होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ना, सेवा में नगर निगम, कुसमरा मैनपुरी मेरा था, जिला नगर, जैसे मैंने लिखा था वैसे मैंने लिख दिया। विषय नगर पे व्याप्त गंदगी पे लिखना था, तो लिख दिया महोदय मैं आपका ध्यान इसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ ये, और फिर मैंने यहाँ पे निवेदन किया, उनसे विनती की इतने पार्ट में, फिर यहाँ पे दिनांक डाल दी, भवधि डाल दी, अवसर डाल दिया बस। ठीक है, अब आपको आता है, देखिए अब आप बहुत ही ज़्यादा बच्चों को डाउट होता है कि उनको निबंध आता है 9 नंबर का टॉपिक, कि उनको निबंध किस तरीके से लिखना चाहिए। देखिए निबंध में 2 + साल लिखा होता है, मतलब 2 नंबर आपको रूपरेखा का यहाँ पे मिलेगा, रूपरेखा लिखना है, 2 नंबर मिल जाएगा, और आपको 3 पेज का, मिनिमम 3 पेज का आपको यहाँ पे इसको लिखना होता है। ठीक है, 3 पेज का निबंध लिखना होता है बस। इस तरीके से मैंने लिखा था और मैंने पूरे यहाँ पे कितने स्कोर कर लिए थे, 90+ नंबर यहाँ पे स्कोर किए थे। ठीक है, 90 मैंने काट लिया था, जैसे 95+ नंबर थे यहाँ पे मेरे। ठीक है, तो आशा है दोस्तों आपने वीडियो को समझ लिया होगा, ध्यान से समझ लिया होगा किस तरीके से आपको लिखना है, और इसी तरीके से आपको 1-2 पेपर सेट आपको लगाने हैं और देखना है, वहाँ पे उसको खुद से एनालिसिस करना है आपको क्वेश्चन की, कैसे आपने गलत किया, क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है, सभी कुछ। ठीक है, आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं ऐसे कोई शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।